प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की हालेलुया। मैं एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र सामर्थी हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो हमारे जीवन को बदलने वाला है और आपको उस जो कहते हैं ना धोखे से निकालने वाला है जिसमें हम पड़े हुए हैं। लगता है कि चमत्कार ऐसे ही हो जाएगा। हालेलुया। आज का जो विषय है उसके ऊपर पूरा गौर करना। आज आप देखोगे कि हमने अपने जीवन में चमत्कार कैसे लेना है। हालेलुया। आज का जो विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ये है कि चमत्कार से पहले चरित्र बदलता है। मीन्स चमत्कार से पहले हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा करैक्टर बदलता है। हालेलुया। आज हम देखेंगे चमत्कार किन लोगों के बीच होते हैं। हालेलुया। जब खुदा का आत्मा उतरता है फिर कैसे हमारा करैक्टर चेंज होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम खुदा का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, आज के इस विषय के लिए जो खुदावंद ने मुझे दिया। हालेलुया। आप मेरे साथ खुदा का धन्यवाद करें। मेरे महान परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सच्ची बातें बताते हो खुदा, क्योंकि आपने हमें प्रकाश दिया हुआ है खुदा। हमें अंधेरे से अलग कर दिया और उजाले में ले आए, जहां हम सब कुछ देख सकते हैं। ये सब तेरी ही दया है खुदावंद खुदा। मैं चाहती हूँ आज का वचन इनके हृदय में खुदावंद खुदा बहुत सा फल लेके आए, ये वचन को समझने पाए, ये बुद्धि को पाले खुदावंद खुदा, और इस वचन के बीच में से बहुत फल इनके जीवन में आ जाए खुदा। जे तेरे वचन पे चलने वाले बन जाए खुदा मेरे परमेश्वर, और जे अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को देखने पाए खुदावंद खुदा। हालेलुया। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हुए सारी प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें देखना है कि चमत्कार से पहले करैक्टर कैसे बदलता है। हालेलुया। आप सब जानते हैं जब खुदा का आत्मा का टच हमारे जीवन में आता है हम बदल जाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको खुदा की आत्मा ने रियल में टच किया हो और उसका जीवन सेम वैसा ही हो जैसे पहले था। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे खुदा का आत्मा ने छुआ लेकिन आज भी मेरा जीवन स्टिल वैसे का वैसा ही है। जब खुदा का रियल टच आपके जीवन में आता है, वो कैसे आता है? जब हम अंतर ध्यान खुदा के साथ कहते हैं ना नजदीकियां बना लेते हैं, स्कॉलरशिप में चले जाते हैं, जब हम संसार को भूल के प्रार्थना में लग जाते हैं, बाइबल में अपनी पूरी जो है रुचि रखते हैं, वचन के बीच में से ऐसी चाल चलेंगे, तब खुदा का आत्मा कब आप पे उतर आए कोई पता नहीं, लेकिन कब उतरेगा? जब आप खुदा के साथ बैठे होंगे। पेंतीकोस्ट के दिन जब वो सारे इकट्ठे होके दुआ करने लगे, जब वो खुदा के साथ रिलेशन में थे, प्रार्थना में, तो फिर क्या हुआ? आत्मा उतरा। तो जब आत्मा उतरा वो मगरूर हो गए। हालेलुया। तो वो क्या? अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर के वचन को दुनिया की शोर तक जो है सुनाया। उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। जब परमेश्वर की पाक रूह का टच आपके जीवन में आएगा, जब पवित्र आत्मा आपको छू लेगा, आप सेम नहीं रहोगे। अगर आप पाप में हो, अगर आप झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, जब खुदा आपको छू लेगा, उसका आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा, सब बदल जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर हमें तोड़ता है फिर बनाता है। जब उसका आत्मा हमें छू लेता है, हमारा स्वभाव फिर वैसा नहीं रहता। मुझे ये समझ नहीं आती, कई लोग कहते हैं हाँ हमें आत्मा ने छुआ, लेकिन स्टिल अपनी लाइफ वैसे ही जी रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? जिस पाक रूह यहोवा का वो आत्मा है जो हमारे भीतर बसता है, जब वो हमें
टच करता है, हमारे जीवन को छूता है, हमारा जीवन सेम नहीं रहता। हम पाप से छुटकारा पा लेते हैं। निंदा, वैर, ईर्खा, झगड़ा, सबसे हम फ्री हो जाते हैं। फिर हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। इट मीन्स हम अपनी चिंता छोड़ के दूसरों की दुआ और प्रार्थना में बैठ जाते हैं जब खुदा का आत्मा हमें छूता है। जब हमारा चरित्र बदलता है फिर हम मिरेकल देखते हैं। अगर आपका चरित्र नहीं बदला और आप आस लगाए हो कि मिरेकल को देखोगे, जो ये धोखा है आपका। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक स्वभाव चेंज नहीं करोगे मिरेकल नहीं होगा। और स्वभाव कौन चेंज कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर का टच। और उसका टच, उसकी आत्मा का छू जाना, आपके जीवन को बदल देना कैसे होगा? जब आप टूट जाओगे, जब आप खुदा के आगे दीन हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो दीनता है वो हमारे जीवन को बदलती है। क्योंकि फिर खुदा की निगाह हम पर हो जाती है। जहां खुदा की महिमा हो रही हो, उसका आत्मा वही प्रसन्न होता है। फिर वो छू लेता है हमें, वो हमारे जीवन को छूता है। फिर हम बॉडी की टच की बात तो बाद की, वो हमारे जीवन को ही छू लेता, बदल देता है जीवन। हालेलुया। आप सब जानते हैं साधु सुंदर सिंह जी को। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास जो पहले बाइबल उसने फाड़ दी, कैसा विरोध किया, लेकिन जब खुदा की आत्मा ने उन्हें छू लिया तो आप बुक्स में पढ़ते हैं कैसे बदला उनका जीवन, कि निकल पड़े घर से, सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के लोगों की जिंदगियां बचाने। ऐसा है बदलाव। ऐसे हुआ उनके जीवन में मिरेकल। फिर जब खुदा ने छू लिया, बदल गया, रातों रात सब कुछ बदल गया। एक सिस्टर की मैं टेस्टमनी सुन रही थी, उसने कहा कि मैं बहुत पुकार रही थी कि तो अगर तू सच्चा है तो मुझे भी बता, अगर तू सच्चा खुदा है तो मुझे दिखा अपने जीवित होने का प्रूफ। तो उसने देखा कि रात को वो ऐसे बैठी पुकार रही, तो रात को एक तेज लाइट उसके रूम में, उसने बोला कि मेरे रूम में आई और वो लाइट ने मुझे टच किया। उसको नहीं पता था वो पाक रूह है। जब टच किया उसका जीवन सेम नहीं रहा। हालेलुया। पहले टूटते हम, फिर गिड़गिड़ाते हैं खुदा के आगे, दीन हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं कि खुदा तू बना, फिर आत्मा छूता है, फिर जीवन सेम नहीं रहता। चरित्र से चमत्कार से पहले चरित्र बदलता है। ये बात याद रखना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप स्टिल पाप में हो, चोरी में हो, चुगली में हो, ईर्खा में हो और आप चमत्कार बोल रहे हो कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि शैतान भी धोखा देता है, वो भी ज्योति का रूप धारण करता है। हालेलुया। वो भी आपको आशीष, ब्लेसिंग, जॉब दिलाकर बोल सकता है, देख तू मैंने तेरे जीवन में चमत्कार कर दिया, और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो ऐसे पाप में भी था, फिर भी खुदा ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। ये शैतान की चाल है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसे कभी भी नहीं करते। हालेलुया। तो शैतान की जुक्तियों को कौन समझ पाएगा? जो इसके बीच में चला जाएगा, जो इसको अपने अंदर ले लेगा, वो शैतान की जुक्तियों को समझने पाएगा। अगर मेरे पास आज आशीष आ गई, हमें देखना कि पाप में आशीष आ रही है, ये किसकी चाल है? क्योंकि जो खुदावंद आशीष देगा पहले आपके करैक्टर को चेंज करेगा, बदल देगा, आपकी पाप की जिंदगी खत्म कर देगा। चाहे वो पाप आपकी चुगली का हो, हेरा फेरी का हो, झूठ का हो, तूफान का हो, किसी भी तरह का हो। हालेलुया। फिर जब मिरेकल होगा, वो मिरेकल आपके जीवन में ठहरेगा। हालेलुया। बड़े धोखे में है बड़ी दुनिया। मुझे खुदा ने जॉब दे दी, मुझे खुदा ने वीजा दे दिया, मुझे खुदा ने ऐसे कर दिया। वो आनंद मनाते हैं, उनको लगता है खुदा कर रहा है,
मैं तो अभी भी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, अभी भी मैं व्यभिचार में, अभी भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, हेरा फेरी कर रहा हूँ, सबके खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लेस हो रहा हूँ। मुझे लगता है खुदा को मैं पसंद हूँ। नहीं, नेवर। ये आपको शैतान भरमार रहा है, बड़े धोखे में रख रहा है। देख तेरे साथ तो मिराकल हो रहा है ना, खुदा तुझसे परेशान है। तू जो कर रहा है, अगर तू टीवी वॉच कर रहा है, हिंदी गाने सुन रहा है, फिल्म्स देख रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी देख लो खुदा तेरे जीवन में काम कर रहा है। वो आपको भरमा रहा है। मूर्ख मत बनो। हालेलुया। मूर्ख मत बनो। अगर पाप है तो पाकरू नहीं है, पाकरू नहीं है, चमत्कार खुदा की ओर से नहीं है। अभी आप पूछोगे कि चमत्कार तो खुदा करता है, नहीं, चमत्कार शैतान भी करता है। जब प्रभु यीशु को वो परखने आया, उसने कहा देख मैं तुम्हें ये सारा कुछ दे दूंगा अगर तुम मुझे सजदा करेगा। इसका मतलब उसके पास से अथॉरिटी है। मैंने लास्ट सरमन में भी बताया था कि उसके पास भी वो आपको धन दे सकता है, वो आपको शान शौकत दे सकता है। तो आप धोखे में हो। बड़े लोग धोखे में हैं कि खुदा ही दे रहा है, हमसे परेशान है। पाप में कोई बात नहीं, खुदा सब कुछ देख रहा है, वो देख रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिख दिया कि मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है। अगर आपके पास ज्ञान होता, अगर आपके पास ये वचन होता, तो आप शैतान की जुक्ति में कभी ना फंसोगे। और याद रखो कि मैं फिर से कहती हूं कि चमत्कार से पहले आपका चरित्र बदलेगा। जब खुदा की आत्मा का रियल टच आप पे आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप सेम नहीं रहोगे, आपका बोलना सेम नहीं रहेगा, आपका उठना सेम नहीं रहेगा, आपका काम करना सेम नहीं रहेगा। आप अपने लिए जीना छोड़ दोगे, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे। ऐसा होगा परमेश्वर का टच। अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है तो खुदा का आत्मा ने आपको छू लिया है। अगर आज भी स्टिल आपका जीवन वैसे ही है जैसे पहले था, परमेश्वर से आने से पहले, वैसे का वैसे ही स्टिल है, तो भुलेखे में मत रहो, धोखे में मत रहो कि आपके जीवन में मिराकल हो रहा है। हालेलुया। जो शैतान की जुक्ति है, जो चाल है उसकी, इंसानों को धोखे में रखा हुआ उसने। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को देख लो, जब खुदा का आत्मा ने उन्हें छुआ, उनका जीवन बदल गया। नशे में थे, बड़े बड़े उनके साथ दुख तकलीफ थे, जब खुदा ने छुआ सब कुछ चेंज, आशीष बरकत खुदा की ओर से उतर आई। ऐसा है हमारा परमेश्वर, पहले जीवन बदलता है, हमारा करैक्टर चेंज करता है। आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका करैक्टर कैसा है, खुदा जानता है। जब बदल जाएगा दुनिया खुद ब खुद देख लेगी। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पे अधिक से अधिक ध्यान दो, ताकि आप भलेके में मत रहो कि चमत्कार किसकी ओर से हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार से पहले करैक्टर आपका बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। अगर बदला हुआ है तो परमेश्वर के मिराकल का इंतजार करो। अगर स्टिल वैसा ही है जैसे अन्य जाति में था, तो प्रार्थना अति से अति जरूरी करने की जरूरत है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको मैं यही खत्म करती हूँ। और परमेश्वर आपको इस टॉपिक में जो आज मैंने आपको दिया है, जैसे जब वचन पढ़ते हैं कि जक्कई, लूका की पुस्तक, उसको उसका 19 अध्याय और उसकी 8 आयत में जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो मैं चौगुना फिर देता हूँ। क्यों कहा जक्कई ने? जबकि वो चुंगी लेने वाला था, वो लोगों का धन लूटने वाला था, क्योंकि उसको छू लिया था खुदा ने, बदल गया था वो। हालेलुया। ऐसे होता है परमेश्वर का टच। तो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, और खुदा की बरकत आपके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।